नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बेरोजगारी, बुलडोजर, राजनीति और कुंभ पर सियासत। शिवाकांत तिवारी का बड़ा बयान। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य शिवाकांत तिवारी ने मुंबई दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार पर बेरोजगारी और जातिवादी राजनीति को लेकर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार की स्थिति बेहद खराब है और सरकार बुलडोजर की राजनीति में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में उद्योग और रोजगार के अवसर उपलब्ध होते तो फतेहपुर जिले के युवा मुंबई, दिल्ली और अन्य शहरों में रोजगार की तलाश में भटकने के लिए मजबूर नहीं होते। आज हमारे जिले के लोग मुंबई में छोटी छोटी झोपड़ियों में रहकर मुश्किल ज़िंदगी जी रहे हैं। जब हमारे क्षेत्र में पहले से कई इंडस्ट्रियल जोन मौजूद हैं तो सरकार उन्हें चालू करके युवाओं को रोजगार क्यों नहीं देती। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के कई उद्योग बंद पड़े हैं और सरकार चाहे तो उन्हें दोबारा शुरू कर लाखों लोगों को रोजगार दे सकती है। शिवाकांत तिवारी ने कुंभ मेले को लेकर भी राज्य सरकार पर सियासी फायदा उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आस्था के इस संगम को भी राजनीति का रंग दिया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम गणेश शंकर विद्यार्थी की जन्मस्थली से हैं और उन्होंने कहा कि विचारों को आदर्श मानते हैं। हमें विकास और रोजगार चाहिए, न कि जात पात और धार्मिक राजनीति। मुंबई के कांदिवली से ब्यूरो चीफ की स्पेशल स्टोरी। नमस्कार शिवाकांत जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? नमस्कार, मैं गंगा जमुना के बीच का एक शहर है फतेहपुर जनपद, जो क्रांतिकारियों का जिला रहा है, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे महापुरुष जिस क्षेत्र में पैदा हुए हैं उस ब्लॉक में हदगांव का मूल निवासी हूँ। मेरा गांव संवत है। आप उत्तर प्रदेश के बेरोजगार और जो मुद्दे हैं, आज बुलडोजर हो गया या कई ऐसे मुद्दे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरी तरह से नफरत की राजनीति पर निर्भर है। भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 10-12 साल की सरकार हो गई है मोदी जी की, लगभग योगी जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में मैं मुंबई आया हूँ। मुंबई में मैंने देखा कि खास तौर से मेरे जिले के, मेरे गांव के 70 से 80 लोग यहाँ काम करते हैं, रोजगार के लिए तलाश के आते हैं। हम लोग बैठे थे बांद्रा पश्चिम में, पूछे कि भैया यहाँ कैसे? कहें हमारे जिले में भैया कोई काम नहीं है, कोई बेचारा खोली में रहता है, कोई सड़क में लेटा रहता है, कुछ लोग अपना रोजी रोटी के लिए क्यों आ रहे हैं? अगर हमारे जनपद में कई सांसद, कई नेता हुए, वहां से प्राइम मिनिस्टर तक बनाए, आज रोजगार का कोई एक ऐसा संसाधन नहीं है जो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। इसीलिए तो पलायन कर रहे हैं हमारे जिले के लोग। तो क्योंकि मैं युवा हूँ, युवा का दर्द महसूस करता हूँ। मैं हमेशा राजनीति में, क्योंकि मैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी को आदर्श मानता हूँ। उन्होंने नफरत के माहौल में जिस तरह से, आपने देखा होगा प्रताप शायद लिखते थे, वो कानपुर में उनकी शहादत हुई है। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में अगर जब राजनीति में धर्म घुस जाएगा, अभी शंकराचार्य जी ने कहा कि राजनीति हमेशा विकास की होनी चाहिए, राजनीति कोई धर्म के डिपेंड नहीं होना चाहिए। आज हर अधिकारी का एक माइंड सेट किया जा रहा है कि मूल मुद्दों पर आप चर्चा मत करिए, आप छोटी छोटी समस्याओं को मत उजागर करिए। अपराध देख रहे हैं, हमारे यहाँ का एक ब्राह्मण पत्रकार था, दैनिक जागरण का, मार दिया गया। आज कोई बुलडोजर की राजनीति केवल दहशतगर्दी है, गुंडागर्दी है, और रोज अपराध लगातार योगी सरकार में बढ़ रहा है। योगी सरकार नाकाम साबित हो रही है। कुंभ मेला में मैंने देखा है, कुंभ मेला का ढिंडोरा पीट रहे हैं। मैंने कुंभ मेला में, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मैंने उसको दर्द को महसूस किया। ऐसा नहीं है मैं धार्मिक नहीं हूं, मैं हिंदू धर्म को नहीं फॉलो करता हूं, ब्राह्मण जात का हूं, लेकिन कुंभ मेला में आपने 100 करोड़ लोगों को आवाहन किया है। वहां के बाबा एक बागेश्वर बाबा हैं, मैं उनका आलोचक नहीं हूं, लेकिन उन्होंने आवाहन किया जो गंगा नहीं नहाएगा वो नरक जाएगा, नरक से भी बदतर। क्या हमारे देश के जो सैनिक हैं शहादत में अपने देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, वो गंगा नहीं नहाए तो क्या उनको नरक मिलेगा? ये सब बयानबाजी, केवल दिग्भ्रमित करने की बयानबाजी है। दूसरा, जो आज राजनीति 2027 को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ मैंने भारत जोड़ो यात्रा की है। राहुल गांधी जी का एक निश्चित तौर पे, एक प्रियंका गांधी हमारी आदर्श है, हमारी नेता हैं, खड़गे जी हैं। हम लोग संविधान हमारा एजेंडा है। देश
संघ के विधान से नहीं चलता है, देश हिंदुस्तान के संविधान से चलेगा। ये निश्चित तौर पे जो हमारा 27 का चुनाव है, हिंदुस्तान खास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार से दलित मूवमेंट किया है कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, दलित और संविधान की रक्षा के लिए आदरणीय राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। एक ऐसा नेता है विपक्ष में जिसके ऊपर तमाम एलिगेशन लगे हैं, अगला लड़ रहा है, अगला भिड़ रहा है। चाहे देख लीजिए, लोग कहते हैं कि राहुल गांधी कहाँ है विपक्ष का नेता। राहुल गांधी ने 4600 किलोमीटर की पद यात्रा किया है पैदल। मैं उस यात्री के रूप में मैं राहुल गांधी को जानता हूं। मुझे गर्व है कि मैं उस दौर के गांधी के साथ नहीं चला हूं, महात्मा गांधी के साथ, लेकिन मुझे एक फक्र है कि मैं इस दौर के गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चला हूं। हमारा एजेंडा तय है, हम लोग गठबंधन, हमारा महागठबंधन है। हम लोगों का राहुल कांग्रेस पार्टी, हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, आपके यहाँ के अविनाश पांडे जी प्रभारी जी हैं। संगठन हमारा मजबूत है। हम लोग पूर्णतः तैयारी कर रहे हैं। फतेहपुर जनपद में हम लोग गांव गली चौराहे चक्की चौराहे में जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। वही मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं कि जो खाद्य सुरक्षा बिल लेकर आए, वही मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं नरेगा योजना लेकर आए। हम लोग शिक्षा का अधिकार लेकर आए, स्वास्थ्य का अधिकार लेकर आए। हम लोग अपने देख रहे हैं कि हमारी कांग्रेस की जब सरकार थी फतेहपुर जनपद में, हमने मलवा में औद्योगिकीकरण डेवलप किया था। हमारे लोग पलायन नहीं कर रहे थे। आज हमारे लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ का नेता क्या कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो के नेता कुछ नहीं कर रहे हैं। खाली प्लाट हमारा है, माननीय जी का नारा है, सब चल रहा है। अधिकारी सरकार चला रहे हैं, अधिकारी तानाशाह हैं। अधिकारी खासतौर से पुलिस के अधिकारी इस तरह से पहली बार मैंने देखा विपक्ष के नेताओं को इस तरह से अपमानित कर रहे हैं कि लगता है कि भैया सरकारें आती हैं जाती हैं, आती रहेंगी जाती रहेंगी। हमने बहुत दौर देखे हैं, हमने बहुत सरकारें देखी हैं। मैंने कई स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। सरकार का मतलब नहीं तो सरकार जा सुराज ने प्रजा दुखारी, जिसके राज में प्रजा दुखी हो उसका नरक से भी बदतर का अधिकारी है। ये थे हमारे साथ शिवाकांत तिवारी जी, जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से विधायकी का इलेक्शन लगा था लड़के। उन्होंने कुछ वोटों से हार स्वीकार किया था, लेकिन उनका आज भी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।